हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की संस्कृत की किताब अभ्यास 1 का पहला चैप्टर अपठित अवबोधनम, जिसका अर्थ होता है अपठित जो है उसको बोध करना, मतलब उसको समझना। अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है, बिना पढ़ा है उसको समझना। तो ये आपका पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी की बुक है। तो आइए देखते हैं। तो अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा यथा निर्देशं प्रश्नान् उत्तरत्। अधोलिखितं नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर यथा निर्देश उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश क्या है? धात्रीफलं सर्वेषु ऋतुषु लाभदायकं भवति। धात्रीफल सभी ऋतुओं में लाभ देने वाला होता है, लाभदायक होता है। धात्रीफलम मतलब आंवला। तो धात्रीफलम आम्लकम इति अपि कथ्यते। धात्रीफल को आम्लक भी कहा जाता है। शरीरस्य स्वास्थ्य रक्षणाय फलस्य अस्य प्रयोगः अवश्यमेव कर्तव्यः। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस फल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। इदं फलं नेत्रो ज्योतिवर्धनाय केशानां सौंदर्यवर्धे त्वचा कांतिवर्धनाय च बहु उपयोगी भवति। यह फल आँखों की ज्योति बढ़ाने, केशानां सौंदर्यवर्धाय वर्धे केशों के मतलब बालों की सुंदरता बढ़ाने, और त्वचा कांतिर्वर्धनाय च और त्वचा की कांति बढ़ाने में बहु उपयोगी भवति, बहुत उपयोगी होता है। सामान्यतया अस्य प्रयोगः अवलेह रूपेण उपदंश रूपेण च भवति। सामान्य रूप से इसका उपयोग मुरब्बा अवलेह रूपेण मतलब मुरब्बा, अवलेह मुरब्बा, और उपदंश रूपेण मतलब चटनी के रूप में किया जाता है, होता है। इदम रक्त कोशिका निर्माण अपि सहायकम भवति। यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। अस्य सेवनेन शरीरे रक्त अल्पता न भवति। इसके प्रयोग से शरीर में खून की कमी नहीं होती, रक्त की अल्पता नहीं होती, रक्त कम नहीं होता, रक्त की कमी नहीं होती। तो ग्रीष्म ऋतु फलम इदम शरीर से तापम अपनेति। गर्मियों में यह शरीर का ताप कम करता है। ग्रीष्म तो फलम इदम शरीर से तापम अपनेति। गर्मियों में यह शरीर का ताप कम करता है। तो यहाँ क्या बताया गया? आंवला सभी ऋतुओं में लाभ देने वाला होता है। धात्री फल को आम्लक भी कहा जाता है। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस फल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ये फल आँखों की ज्योति बढ़ाने, बालों की सुंदरता बढ़ाने और त्वचा की कांति बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग मुरब्बा और चटनी के रूप में किया जाता है, और यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। इसके सेवन से शरीर में खून की कमी नहीं होती। गर्मियों में यह शरीर का ताप कम करता है। अस्य नियमित सेवनेन स्मरण शक्ति अपि वर्धते। इसके नियमित सेवन से, अगर हम इसका रोज सेवन करते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, मतलब याददाश्त तेज हो जाती है। प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्यां तिथि धात्री वृक्षस्य अधः सह भोजनस्य अपि परंपरा आसीत्। प्राचीन काल में कार्तिक मास की 9वीं तिथि को आंवले के पेड़ के नीचे सह भोजनम सामूहिक भोजन करने की परंपरा थी। सामूहिक भोजन करने की भी परंपरा थी। केषुचित् स्थलेषु अधुना अपि एषा परंपरा परिपाल्यते। कुछ स्थानों पर आज भी यह परंपरा चल रही है। तो साथ में भोजन किया जाता है धात्री फल की, धात्री का जो वृक्ष होता है उसके नीचे। तो केषुचित् स्थलेषु कुछ स्थानों पर अधुना अपि आज भी एषा परंपरा परिपाल्यते, यह परंपरा चल रही है। वृक्षस्य अधः भोजन पच्यते चेत् च एत भोजनं सुस्वादु स्वार्थवर्धकं च भवति इति अस्माकं पूर्वजानां चिन्तनम् आसीत्। अस्य नियमित सेवनेन स्मरण शक्ति अपि वर्धते। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, मतलब याददाश्त भी तेज होती है। प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्यां तिथि धात्री वृक्षस्य अधः सह भोजनस्य परंपरा अपि परंपरा आसीत्। तो प्राचीन काल में कार्तिक मास की नवम्यां तिथि 9वीं तिथि को धात्री वृक्षस्य अधः आंवले के पेड़ के अधः माने नीचे सह भोजनस्य अपि परंपरा आसीत्। तो सामूहिक भोजन करने की परंपरा थी। प्राचीन काल में कार्तिक मास की
9वीं तिथि को आंवले के पेड़ के नीचे सामूहिक भोजन करने की परंपरा थी। सब लोग इकट्ठे होकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते थे। क्यों? केश्चित् स्थलेषु अधुना अपि एषा परंपरा परिपाल्यते। कुछ स्थानों पर आज भी यह परंपरा परिपालित की जाती है, मतलब चल रही है। वृक्षस्य अधः भोजनं पच्यते चेत् भोजनं सुस्वादु स्वास्थ्यवर्धकं च भवति इति अस्माकं पूर्वजानां चिन्तनम् आसीत्। चेत् मतलब यदि पेड़ के नीचे, वृक्षस्य अधः, अगर पेड़ के नीचे, यदि पेड़ के नीचे भोजनम पच्यते, भोजन पकाया और खाया जाता है तो क्या होता है? भोजनम सुस्वादु स्वास्थ्यवर्धकम च भवति इति, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। अस्माकं पूर्वजानां चिंतनम आसीत् इति, अस्माकं पूर्वजानां चिंतनम आसीत्, ऐसा हमारे पूर्वजों का चिंतन था, मानना था। एतदतिरिच्य सह भोजनेन प्रेमणः भावो अपि जागृति वर्धते च इति अपि जनाः आमनन्ति। इसके अलावा साथ में भोजन करने से प्रेम का भाव भी उत्पन्न होता है, वर्धते च और बढ़ता है, इति अपि जनाः आमनन्ति, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। सर्वतो अधिकम परंपरेयम धात्रीफलस्य महिमानं प्रकटीकरोति। सबसे अधिक यह परंपरा जो है सबसे अधिक धात्री फल की, मतलब आंवले की महिमानं प्रकटीकरोति, महिमा को प्रकट करती है। तो क्या बताया गया यहाँ तक कि इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। प्राचीन काल में कार्तिक मास की 9वीं तिथि को आंवले के पेड़ के नीचे सामूहिक भोजन करने की परंपरा थी। कुछ स्थानों पर आज भी यह परंपरा चल रही है। यदि पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है और खाया जाता है तो क्या होता है? भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना था। इसके अलावा साथ में भोजन करने से प्रेम का भाव भी उत्पन्न होता है और बढ़ता है, ऐसा भी लोग मानते हैं। सबसे अधिक यह परंपरा जो है आंवले की महिमा को प्रकट करती है। तो हमें पता चलता है कि आंवला कितना महिमापूर्ण, मतलब आंवले की कितनी महिमा है, आंवला कितना फ़ायदेमंद होता है। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है धात्रीफलम कदा लाभदायकम भवति। धात्रीफल मतलब आंवला कब लाभदायक होता है? आंसर होगा सर्वेषु ऋतुषु, मतलब सभी ऋतुओं में। फिर है धात्रीफलस्य अपरम नाम किम। धात्रीफल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आम्लकम। तो दूसरा नाम है आम्लकम, मतलब आंवला। अगला प्रश्न है धात्रीफलम कस्मिन् सहायकम भवति। धात्रीफल किसमें सहायक होता है? आंवला किसमें सहायक होता है? आंसर होगा कोशिका, रक्त कोशिका निर्माण, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में। सह भोजनेन कीदृशा भावा जागृति। साथ में भोजन करने से कैसा भाव उत्पन्न होता है? आंसर होगा प्रेम भावा, प्रेम का भाव। आपका अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो है पहला इसमें धात्रीफलम कथम बहु उपयोगी अस्ति। आंवला किस प्रकार बहु उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो धात्रीफलम नेत्रोः ज्योतिर्वर्धनाय, केशानां सौंदर्यवर्धनाय, त्वचा कांतिवर्धनाय च बहु उपयोगी अस्ति। तो आंवला आँखों की रोशनी, बालों की सुंदरता और त्वचा की कांति बढ़ाने में उपयोगी होता है, उपयोगी है। इसका अगला प्रश्न है प्राचीन काले कीदृशी परंपरा आसीत्। प्राचीन काल में कैसी परंपरा थी? तो प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्यां तिथौ धात्रीवृक्षस्य अधः सह भोजनस्य परंपरा आसीत्। प्राचीन काल में कार्तिक मास की 9वीं को आंवले के पेड़ के नीचे सामूहिक सह भोजनस्य परंपरा आसीत्। सामूहिक भोजन करने की परंपरा थी, साथ में भोजन करने की परंपरा थी। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। सर्वेषु ऋतुषु इत्यन्यो पदेहो किम विशेषण पदम। तो सर्वेषु ऋतुषु में विशेषण शब्द कौन सा है? सर्वेषु ऋतुषु में जो विशेषण पद है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, ऐसा पद कौन सा है? आंसर होगा सर्वेषु, सभी। फिर है क्षीयते इति क्रियापदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। तो हिंदी क्या होगी इसकी? क्षीयते मतलब होता है घटता है, का विलोम शब्द पाठ से लिखिए। तो पाठ में इसका विलोम शब्द क्या आया है? क्षीयते इति क्रियापदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। घटता है
का विलोम शब्द पाठ से लिखिए। इसका पाठ से क्या होगा? वर्धते, मतलब बढ़ता है। तो पहले का होगा सर्वेषु आंसर, दूसरे का होगा वर्धते। फिर अगला क्वेश्चन है स्नेहस्य इति पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। स्नेह के स्थान पर गद्यांश में कौन सा शब्द आया है? तो स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। तो गद्यांश में इसमें कौन सा शब्द आया है? तो उत्तर होगा प्रेम, प्यार। अगला है अस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अस्य सर्वनाम जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? अस्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मतलब इसमें यहाँ पर जो अस्य शब्द है उसका प्रयोग हुआ है धात्री फलाय, आंवले के लिए, धात्री फल के लिए, आंवले के लिए। अगला प्रश्न है शीर्षक लिखत, उचित शीर्षक लिखिए। इसका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा धात्री फलस्य महत्वम, धात्री फल का महत्व, आंवले का महत्व, क्योंकि पूरा जो गद्य है वो जो आंवला है उसके महत्व को ही बताता है। तो इसका शीर्षक होगा धात्री फलस्य महत्वम। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर और गद्यांश का अर्थ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला अपठित हमने करवाया है, अब हम इसके बाद करवाएंगे इसका दूसरा अपठित। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।